काशी कंप्लीट हो गया है, मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लोग सोचते हैं चुनावी मुद्दा है, तो चुनावी मुद्दा ही सही, चुनाव के कारण जो है कम से कम धार्मिक स्थलों का विकास तो हो रहा है। 2029 से पहले मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा, 2029 से पहले मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर और लिस्ट निकाला जाएगा कि कहाँ जो है हमारे साथ अत्याचार हुआ। रावण की क्या जरूरत है यहाँ पे राम भक्तों की जरूरत है। तो जो राम भक्त हैं वो अपने आप दौड़े खींचे चले आएंगे, लेकिन ये लोग कहीं नहीं तो कहीं रावण को फॉलो करते हैं, इसलिए इनविटेशन मिलने के बाद भी नहीं आ रहे। बिहार में जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो है बेड पे जो है कुत्ते सोते हैं, इंसान नहीं। और अगर इंसान सोता है, उसको बुखार हुआ है तो जाके अंदर इलाज कराता है तो डेंगू हो जाता है उसको। कंस को सपोर्ट करने वाले लोग, रावण को अपना आदर्श मानने वाले लोग, दुर्योधन को जो है गद्दी पे बिठाने वाले लोगों का तो नाश होगा ही होगा, और वो लोग जो है उनका पतन होगा 100%। 2010 में कोई कहता था यूपी बिहार वाले हैं, तो हम बिहार वाले कहते थे यूपी से तुलना मत करो, वहाँ पे आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। आज जो है उत्तर प्रदेश वाला लोग कहते हैं कि बिहार से तुलना मत करो, वहाँ पे आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। मैं बाद में ये वीडियो बनाया कि अगर आप मुझे परेशान करोगे, उस वीडियो में मैंने ये भी बोला कि इतना सारा FIR करोगे तो फिर मैं सरकार गिरा दूंगा। मैंने ये बात बोला और ये बात पे मैं कायम हूँ। गिरेगा सरकार, क्यों नहीं गिरेगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वो जो सन ऑफ बिहार से बन चुके हैं आज सन ऑफ भारत। जी हाँ, मनीष कश्यप, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और ना ही केवल लड़ाई जो है एक सरकार से लड़ी, बल्कि देश के 140 करोड़ वासियों की आवाज बनकर जो है उभरे। और आज इस समय जो है अयोध्या में मौजूद हैं, क्योंकि 22 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं और खुद मनीष कश्यप जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और देख रहे हैं अयोध्या को बदलते हुए भी। आइए उनसे बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी आप छूट करके बाहर आए, एक लंबे संघर्ष के बाद रासुका तक लगा दिया गया और आते ही सबसे पहले आपने चुना कि अयोध्या जा करके जो है मैं यहाँ पर आकर के जो है रासुका मेरे ऊपर नहीं लगा था। रासुका से भी ऊपर का कानून है NSA। रासुका जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगाती है। NSA जो है 2 राज्य की सरकार, केंद्र सरकार सब मिलके लगाती है। तो 2 राज्य की सरकार जो है वो बिहार और तमिलनाडु राज्य की सरकार जो है वो रेकमेंड किया था NSA, और मेरे ऊपर NSA लगा था। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट सबमिट किया अपना, और उसके बाद से जो है मुझे हाई कोर्ट से बेल हुआ, मदुरई हाई कोर्ट से। तो मेरे ऊपर NSA लगा था, और NSA 1980 में बना और 43 साल के अंदर किसी यूट्यूबर पे या किसी पत्रकार पे आज तक नहीं लगा हुआ है। और इसके पीछे क्योंकि कहा जाता है कि जैसे आपने कहा कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, तो वो सरकार को एक डर हो गया। नहीं, वो सरकार ने पहले मेरे ऊपर ऑलरेडी 8 FIR करा दिया था। उसके बाद से 8 FIR होने के बाद मैंने ये बात बोला। मेरे ऊपर पहला FIR शायद से 4 या 5 मार्च को हो चुका था, फिर 6 मार्च को हुआ, 7 मार्च को हुआ, लगातार FIR हो रहा था। मैं बाद में ये वीडियो बनाया कि अगर आप मुझे परेशान करोगे, उस वीडियो में मैंने ये भी बोला कि इतना सारा FIR करोगे तो फिर मैं सरकार गिरा दूंगा। मैंने ये बात बोला और ये बात पे मैं कायम हूँ। गिरेगा सरकार, क्यों नहीं गिरेगा। एक चिट्टी जो है हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी परेशान हो जाता है। एक बनवासी जो 14 साल बनवास काटने के बाद जो है अपने शस्त्र को उठा लेता है, धारण कर लेता है, तो वो राम जो है रावण जैसा महान बलशाली महान विद्वान का जो है नाश कर देता है। तो हम लोग तो भाई बिहारी हैं, जिस बिहार के लोगों ने इकलौता दशरथ माझी थे जिन्होंने पहाड़ तोड़ दिया, जिस बिहार के गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने कहा कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं। तो उस धरती से है जहाँ पे जो है गांधी नाम के एक व्यक्ति आते हैं, और जब चंपारण सत्याग्रह करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर उनको महात्मा बना देते हैं। उस जगह से है जो माता जननी की जनक नंदिनी की धरती है। माँ सीता जो है वहाँ पे पैदा हुई है और जिंदगी भर संघर्ष करते करते रह गई, उसके बावजूद जो है लौ कुश जैसे पुत्रों को जन्म दिया। उस जगह से है जहाँ पे वाल्मीकि ने रामायण लिखा, उस जगह से है जहाँ पे जो है भगवान महावीर पैदा हुए, वो जगह जहाँ पे ज्ञान और मोक्ष की धरती गया है और गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हम लोग भी तो कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। वो पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम, ये यूनिवर्सिटी तो भी बनी है, नालंदा विश्वविद्यालय हमारा पूरी दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी जो है वो बिहार में बना था, नालंदा विश्वविद्यालय, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। और वो नालंदा विश्वविद्यालय को जिसने खंडहर बनाया, बख्तियार खिलजी, जिसने उसमें आग लगाया, उस बख्तियार खिलजी के नाम से जो है नालंदा से 30-40 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम बख्तियारपुर है। जरा सोचिए वहाँ पे किस प्रकार की घटिया राजनीति होती है। तो बख्तियार खिलजी
को सपोर्ट करने वाले लोग, कंस को सपोर्ट करने वाले लोग, रावण को अपना आदर्श मानने वाले लोग, दुर्योधन को जो है गद्दी पे बिठाने वाले लोगों का तो नाश होगा ही होगा, और वो लोग जो है उनका पतन होगा 100%। मनीष जी, आपका एक वीडियो बहुत वायरल होता है जहाँ पे एक स्टूडेंट आपसे पूछते हैं कि मंदिर बनाने से क्या होगा, और आपने उस समय जो जो चीजें कही थी वो आज अयोध्या में होती हुई नजर आ रही हैं हर एक दृष्टि से। और देखिए, मैं आज नहीं बोला था वो चीजें। हाँ। देखिए, जब आपके जुबान पे सरस्वती बैठ जाती है तो आप बोलिएगा पुल गिर जाएगा, तो पुल गिर जाता है। हाँ। और एक साल में बोला था 11 महीना में गिर गया, वो 13 महीना में भी गिर सकता था, 14 महीना में भी गिर सकता था, लेकिन 11 महीना में गिर। वो लड़की पूछी थी इस कार्यक्रम के बहुत पहले पूछी थी, बहुत पहले पूछी थी। 9-10 महीना से तो मैं जेल में था, 9 महीना जेल में था, 1 महीना हुआ निकले हुए। और वो सारी चीजें जो है अयोध्या में देखने को मिल रहा है, आज मिल रहा है। तो कहीं नहीं तो कहीं माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि सरस्वती ने ही बोला मुझे कि बाबू तुम थोड़ा सा गलत तरीके से बोलते थे, उसको सुधार करो। और अब मैंने सुधार भी किया, और मैं जो बोलता हूँ उसमें से थोड़ा बहुत काम हो ही जाता है, आपको दिखता ही है। तो बोला हूँ सरकार गिरेगा तो गिरिए जाएगा, क्योंकि कहा जाता है 24 घंटे में एक बार सरस्वती जो है वो विराजमान होती हैं, जो आप बोलते हैं वो होता ही होता है। अभी हम देख रहे हैं जैसे तो 24 घंटे में मैं 24 घंटे बिहार का विकास, देश का विकास के बारे में सोचता हूँ। तो एक न एक दिन जो है बिहार डेवलप स्टेट हो जाएगा, और अपना देश भी जो है डेवलप कंट्री हो जाएगा। जैसे भगवान श्री रामलला यहाँ विराजमान करते हैं, तो सीता मैया की बात की तो बिहार से बहुत गहरा संबंध है, लेकिन हम यहाँ विकास गहरा संबंध कैसे? अरे राम जी का ससुरारी है। हम लोग विकास क्यों नहीं? हम लोग दहेज दे दिए, और दहेज में सब कुछ दे दिया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। मजाक किया हूँ, सीरियस मत मानिएगा। हमारा ये संबंध है अयोध्या से, और मिथिला का ये संबंध है। राम जी को गाली भी मिथिला में पड़ती है, लोग देते हैं और प्यार से देते हैं, जो शादी ब्याह में होता। तो ये चीज़ है। तो अब राम जी जो है वो कृपा बरसाएंगे, और अपने ससुराल का भी विकास जो है राम जी जरूर करेंगे। यहाँ पे अयोध्या बन गया ना, वहाँ पे जो है सीतामढ़ी भी बन जाएगा, वहाँ पे जो है गया जी भी बन जाएगा। और अयोध्या के तर्ज पे सीतामढ़ी और गया का जब डेवलपमेंट होगा तो राम जी के ससुराल का भी डेवलपमेंट हो जाएगा। देखिए, बहुत से नेता, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो अभी लगातार सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर को लेकर के, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं जब यहाँ 15 दिन से हूँ, मेरे को बिहार के बहुत सारे लोग मिले। ये जो सूर्य स्तंभ बनाए हैं, इसमें मेरे को बहुत लोग मिले जो बिहार के यहाँ आकर के जिन्होंने जो है। देखिए, आप पत्थर जितना दूर फेंक सकते हैं फेंकिए, अगर पत्थर कहीं भी गिरेगा उसके बीच में एक बिहारी जरूर होगा। मंगल ग्रह पे अगर इंसान को खोजने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे एक बिहारी जरूर होगा। चंद्रमा पे इंसान को ढूंढिएगा तो वहाँ पे एक बिहारी जरूर होगा। धरती के किसी भी देश में अगर ढूंढिएगा तो वहाँ पे बिहारी जरूर होगा। समंदर के अंदर अगर इंसान को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ पे बिहारी जरूर होगा। अयोध्या में ढूंढिएगा, वहाँ पे बिहारी जरूर होगा। लेकिन समस्या क्या है, हम बिहार के लोग जो है देश और दुनिया में जाके हम अपने कंधों पे जो है भार उठा के वहाँ के क्षेत्र का विकास करते हैं, लेकिन अपना ही क्षेत्र जो है विकसित नहीं हो पाया। आज जो है बिहार जो है जर्जर हो चुका है, उसके बारे में नहीं सोच पाते हैं। कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। बिहार के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो है बिहार का जातिवाद, और बिहार के बुद्धिजीवी लोग हैं। बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि अब तो हम IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन गए, अब हम अपने बच्चे को दिल्ली में पढ़ा लेंगे, मुंबई में पढ़ा लेंगे, बिहार जाए भाड़ में। जिस दिन बिहार का IAS IPS, बिहार का डॉक्टर इंजीनियर, बिहार का जज, बिहार का बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़ा लिखा है, वो बिहार के विकास पे सिर्फ और सिर्फ 10% फोकस कर दे, तो हम दावे के साथ कहते हैं जिस प्रकार से ये पूर्वांचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का पश्चिमांचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश 2010 में कोई कहता था यूपी बिहार वाले हैं, तो हम बिहार वाले कहते थे यूपी से तुलना मत करो, वहाँ पे आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। आज जो है उत्तर प्रदेश वाला लोग कहते हैं कि बिहार से तुलना मत करो, वहाँ पे आपराधिक घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2010 के बीच में बहुत बढ़िया काम किया था। उनसे अच्छा काम जो है योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर 2023-24 कंटिन्यू है कर रहे हैं। तो जो विकास करता है वो विकास दिखता है। आज जो है बिहार का विकास नहीं हो रहा, बिहार का विनाश किया जा रहा है। इसलिए हम लोग तो सवाल उठाएंगे। और क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का जो फैसला है वो तो बेशक सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आसपास चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे जितना भी विकास अभी हम देख रहे हैं, उसके पीछे तो सरकार ही है। अच्छा, यहाँ पे तो एक मतलब कि विवाद भी था, सुप्रीम कोर्ट में गया था जी। गया का विकास करने के लिए किसने रोका है? गया शहर को पटना से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाया, 13 साल से रोड नहीं बन पाया। हाई कोर्ट ने कम से कम 10 बार संज्ञान लिया है कि रोड बनाओ, रोड बनाओ, रोड बनाओ, आज तक कंप्लीट नहीं रोड हुआ गया का। सीतामढ़ी का विकास करने से किसने रोका था? सीतामढ़ी में तो कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था।
बिहार में जो बाढ़ आता है, कोसी, गंडक, बागमती नदी जो है उसके वजह से जो है, कमला नदी के वजह से उत्तर बिहार पूरा बाढ़ में डूब जाता है। उसकी पानी को जो है सूखा हुआ बिहार, जो दक्षिण बिहार है, वहाँ पे अगर वाटर लिफ्ट करके भेज दिया जाए, उसके लिए किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका था। बिहार में जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो है बेड पे जो है कुत्ते सोते हैं, इंसान नहीं। और अगर इंसान सोता है, उसको बुखार हुआ है तो जाके अंदर इलाज कराता है तो डेंगू हो जाता है उसको। तो इन सब चीज़ों का विकास करने के लिए किसने रोका था? ये देखिए घाट है, कमाल का 3 हेलीपैड है। कितना हेलीपैड है? 3 हेलीपैड है। ये घाट है, कितना सुंदर है, कितना स्वच्छ है। बिहार में पटना राजधानी है, गंगा नदी का घाट आप जाके देखिए, हर जगह गंदगी फैला हुआ। तो विकास कीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन ये लोग विकास नहीं करेंगे, ये लोग राम के अस्तित्व पे सवाल करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अयोध्या के बारे में बात किए तो 22 जनवरी को 160 देश जो है वो लाइव देखने वाले हैं, जो पूरा ब्रॉडकास्ट होगा। ये भारतवासी होने के नाते कैसा महसूस करते हैं? हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोग जो है अयोध्या में राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। और मैं 10 बार से ज़्यादा राम लला जी का दर्शन करने अयोध्या आ चुका हूँ। हालांकि उसमें 1-2 बार नहीं हो पाया, लेकिन बाकी हो जाता है, दर्शन हो जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग रामलला को टेंट में भी देखें, हम लोग रामलला के लिए लोगों को संघर्ष करते हुए भी देखें, और हम लोग रामलला को जो है अब भव्य मंदिर में भी देखेंगे, और रामलला के लिए जो संघर्ष किए हैं उनके चेहरे पे भी खुशी देखेंगे। तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? और देखिए, आमंत्रण मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग नाराज हो जा रहे हैं कि हमको आमंत्रण नहीं मिला, अरे यार, एक नियम है, आप पहले भी आके दर्शन कर सकते हैं, आप बाद में भी आके दर्शन कर सकते हैं। मतलब कि वो कड़वा जाएगा तबे आप समझिएगा कि हमको आमंत्रण मिला। अरे रामलला बुला रहे हैं, भक्त हैं तो चले आइए। और 22 के बाद भी आ सकते हैं, 23 को आ सकते हैं, 24 को लेकिन एक ईगो होता है। जैसे रावण को जो है अपने ज्ञान का बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। तो आपको ज्ञान का अभिमान होना नहीं चाहिए, आपको राम की तरह अभिमान का ज्ञान होना चाहिए। और जिस दिन इन लोगों को अभिमान का ज्ञान हो जाएगा, वो लोग ये कहेंगे नहीं कि हमको आमंत्रण नहीं मिला, या वो लोग भी नहीं कहेंगे कि हमको आमंत्रण मिला और हम नहीं जाएंगे। और क्योंकि जिनको मिला है वो तो आ नहीं रहे हैं। बहुत से नेता वो सौभाग्यशाली है, इतने करोड़ों लोगों में उनको निमंत्रण मिला, लेकिन नहीं आ ये रहे। बताइए, आप क्या सवाल करते हैं? रावण की क्या जरूरत है यहाँ पे? यहाँ पे राम भक्तों की जरूरत है। तो जो राम भक्त हैं वो अपने आप दौड़े खींचे चले आएंगे। लेकिन ये लोग कहीं नहीं तो कहीं रावण को फॉलो करते हैं, इसलिए इनविटेशन मिलने के बाद भी नहीं आ रहे। चलिए एक आखिरी कमेंट, अयोध्या हो गया, बहुत से नेताओं का ये मानना है कि अब इनकी काशी मथुरा की तैयारी है। क्या? काशी मथुरा? काशी तो हो गया है, काशी में क्या प्रॉब्लम है महाराज? अरे क्या प्रॉब्लम है? काशी जाके देखे आप? मैं श्रृंगार गौरी जी के अरे सब हो गया है, काशी कंप्लीट, काशी कंप्लीट। अभी मथुरा, अभी लिस्ट बहुत बड़ा है, उस लिस्ट में 100 से अधिक नाम है। आपको सिर्फ अभी उतना ही दिखाया जा रहा है जितना देख के आप खुश रहे। अभी और भी बहुत बड़ा लिस्ट है। और काशी कंप्लीट हो गया, काशी में अब कुछ नहीं, ASI का सर्वे आ गया, अब सब कुछ हो गया। कोर्ट जो है सर्वे पे जजमेंट देगा, और चारों तरफ से बाउंड्री है, बाउंड्री के बीच में जो है वो जगह है। ये चीजें तो काशी कंप्लीट हो गया है। मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जो लोग सोचते हैं चुनावी मुद्दा है, तो चुनावी मुद्दा ही सही, चुनाव के कारण जो है कम से कम धार्मिक स्थलों का विकास तो हो रहा है। 2029 से पहले मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा, 2029 से पहले मथुरा भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से फिर और लिस्ट निकाला जाएगा कि कहाँ जो है हमारे साथ अत्याचार हुआ, वो सारे लिस्ट को। हाँ, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखा जाएगा कि इस दौरान जो है किसी भी धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मुसलमानों का भी सम्मान इस देश में खूब हुआ है, तभी तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बस देखते जाइए। यहाँ पे मुसलमान भी खुश होंगे, हिंदू भी खुश होंगे। आप जाइए, यहाँ से बगल में फैजाबाद एक शहर है, हालांकि उसका नाम तो अयोध्या कर देना चाहिए, सरकार पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, वो सारा अयोध्या ही है। लेकिन वहाँ पे जाइए, मुसलमानों से इंटरव्यू लीजिए, देखिए उनके चेहरे पे जो है ना एक इतनी खुशी है। मैं कुछ लोगों से मिला, मतलब कि वहाँ के मुस्लिम भी जो है राम भक्ति में एकदम मगन हो गए हैं, एकदम मगन हो गए। तो अयोध्या के जब मुस्लिम राम भक्ति में मगन हो गए हैं, तो अवैसी जैसे लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जब जब उनके पेट में दर्द होगा, लेजर ट्रीटमेंट समय समय पे होते रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए कहाँ से हैं? मैं मूलतः जम्मू कश्मीर से हूँ। ओह, मतलब वहाँ पे भी लोग मुझे जानते हैं। जी, आपका संघर्ष जो है उससे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। अच्छा, सांबा वाला वो जो पुल,
गड़बड़ बन रहा था जी। जम्मू कश्मीर में, मैंने रिपोर्टिंग किया था। बिल्कुल, गुजरात में भी किया था आपने, नहीं, मोरबी जम्मू तब भी कश्मीर वहाँ में था। मैं बिल्कुल। सांबा सेक्टर सांबा जहाँ में। पे जो है हमेशा जो है गोलाबारी होते बिल्कुल। रहता है। जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो मेरा ड्राइवर जो टैक्सी लिया था, ड्राइवर ने बोला क्या कि मनीष जी अरे ये बहुत डेंजर जगह है। मैं उतरा वहाँ पे किया और वहाँ का कमिश्नर ने एक्शन लिया और जो पुल जो गड़बड़ बन रहा था उसको सही किया गया।